नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, दुनिया फिलहाल एक बड़े तनाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध भले ही सीजफायर के कारण थम गया हो, लेकिन असली शांति अभी भी दूर नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव चरम पर है, जहां से दुनिया के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी बीच पाकिस्तान ने खुद को एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में आगे किया है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर अमेरिका एक खास शर्त मान ले तो दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इस बात को मान भी लिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। इस स्ट्रेट से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। जब रास्ता बंद हुआ तो फिर हजारों जहाज फंस गए, हजारों नाविकों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, व्यापार प्रभावित हुआ और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। वहीं अमेरिका ने इस समस्या को हल करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। ये मिशन फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने और रास्ता खोलने का था, जिसको लेकर अमेरिकी नौसेना के विध्वंस जहाज, हवाई जहाज और अन्य साधन तैनात किए गए। लेकिन ये मिशन ज्यादा दिन नहीं चला। पाकिस्तान के अनुरोध पर अमेरिका ने इसे अस्थायी रूप से रोक दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि अगर आप प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक देते हैं तो फिर हम ईरान के साथ बातचीत करा सकते हैं और शांति समझौते की राह आसान हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर इसे स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जा रहा है ताकि डिप्लोमेसी काम कर सके। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी अभी भी जारी है। वहीं पाकिस्तान कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच पुल की भूमिका निभा रहा है। इस्लामाबाद में लंबी बैठकें हुई। जानकारी के मुताबिक एक बैठक तो करीब 22 घंटे चली थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। फिर भी पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। पाकिस्तानी नेता अमेरिका के साथ सीधे संपर्क में रहे और उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे सैन्य मिशन चलने से बातचीत मुश्किल हो जाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि पाकिस्तान ने अनुरोध किया था और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों ने कहा है कि अगर आप इस मिशन को रोक देते हैं तो फिर शांति समझौते की संभावना बढ़ जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, इसलिए हमने इसे रोकने का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान की ये कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ईरान का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान अमेरिका का भी पुराना सहयोगी रहा है। इस मध्यस्थता से पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन एक तरफ बातचीत पर जोर दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मजबूत धमकियां भी जारी हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है, उन्हें बेहतर प्रस्ताव लाना होगा वरना और कड़े हमले हो सकते हैं। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कारण बताया और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हो रही प्रगति और पाकिस्तान का अनुरोध, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसा बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। आपको बता दें कि मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका अभी भी कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है। प्रयास जारी है, लेकिन ईरान आंतरिक रूप से विभाजित है। ईरान के अंदर अलग अलग गुट हैं, इसलिए जवाबी प्रस्ताव मिलना मुश्किल हो रहा है। कोई निश्चित डेडलाइन नहीं है, लेकिन अमेरिका समाधान चाहता है। आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह जगह सकरा है, करीब 21 मील चौड़ा। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। चीन, भारत, जापान, यूरोप जैसे बड़े तेल आयातक देश इस रास्ते पर निर्भर हैं। जब ईरान ने इसे बंद किया तो तेल की कीमतें आसमान छू गईं। एक समय में कच्चे तेल की कीमत 112 से लेकर के $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इससे पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ गया। भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल महंगे हो गए और आगे भी तेल के दाम बढ़ने की आशंका है। ईरान की नौसेना यहाँ पर मजबूत है, उसने कुछ जहाजों पर हमले भी किए हैं। अमेरिका ने जवाब में कुछ ईरानी नावों को नष्ट किया है, जहां यूएई पर भी हमले हुए। इस वजह से क्षेत्रीय सुरक्षा और भी ज्यादा बिगड़ी और हालात तनावपूर्ण हो गए। आपको बता दें कि फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, जिसके बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद किया और जहाजों पर हमले किए। वहीं तनाव को बढ़ता देख सीजफायर हुआ, लेकिन पूरी शांति नहीं आई है। पाकिस्तान के माध्यम से इस्लामाबाद में बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। मई 2026 में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। कुछ जहाज निकाले गए, लेकिन ईरानी हमलों के कारण मिशन रोका गया। जिसके बाद ट्रंप ने धमकियां दी और पाकिस्तान के कहने पर मिशन एक बार फिर से रोक दिया गया। वहीं ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को आत्मसमर्पण जैसा बताकर खारिज किया। अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं माना। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन सहमति अभी दूर है। आपको
बता दें कि तेल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया प्रभावित है। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी चिंतित हैं क्योंकि उनका तेल व्यापार ठप हो गया है। चीन और रूस ईरान के करीबी हैं, लेकिन वो भी स्थिरता चाहते हैं। भारत तेल आयात पर निर्भर होने से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। दुनिया भर के नेता शांति की अपील कर रहे हैं। कई देश पाकिस्तान की मध्यस्थता का स्वागत कर रहे हैं। अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो फिर महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक संकट गहराएगा और नई जंग की आशंका भी बनी रहेगी। जानकारी के अनुसार ईरान युद्ध से आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हुआ है। जहां प्रतिबंध पहले से थे, अब और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन ईरान अभी संप्रभुता और होर्मुज पर नियंत्रण की बात पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि प्रतिबंध हटे, नुकसान का मुआवजा मिले और उसके परमाणु कार्यक्रम को मान्यता मिले, जिसके चलते ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से नया प्रस्ताव भी भेजा है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में अभी भी कई मुद्दों पर मतभेद है। वहीं ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। वो डील पसंद करते हैं, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो फिर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन नाकाबंदी जारी रखना दबाव बनाए हुए है, जिसको लेकर रूबियो ने कहा है कि होर्मुज किसी एक देश का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। इसे खोलने के दो रास्ते हैं, या तो ईरान खुद खोले या फिर दुनिया मिलकर ईरान पर दबाव डाले और जुर्माना लगाए। वहीं पाकिस्तान इस भूमिका से दो फायदे देख रहा है। पहला कि क्षेत्रीय स्थिरता से उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और दूसरा कि अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होंगे। पाकिस्तान तेल महंगाई से खुद भी प्रभावित होता है, इसलिए शांति उसकी भी जरूरत है। जानकारी के मुताबिक अब अगर बातचीत सफल हुई तो फिर स्थायी सीजफायर, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज खुल सकता है। वहीं बातचीत अगर फेल हुई तो प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू हो सकता है और तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप की धमकियां जारी हैं, समय कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं ये पूरा मामला दिखाता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं लड़ सकता है। मध्यस्थता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। छोटे देश भी बड़े खेल में अहम किरदार निभा सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ईरान एक तरफ और ओमान दूसरी तरफ है। रास्ता इतना सकरा है कि बड़े टैंकर आसानी से गुजर नहीं सकते हैं। ईरान यहां मिसाइलें और नावें तैनात कर सकता है। दुनिया के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा यहां से होता है। अगर ये बंद रहा तो न सिर्फ तेल महंगा होगा, बल्कि सप्लाई चेन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। बीमा कंपनियां भी जोखिम नहीं ले रही हैं। वहीं युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है, ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। अमेरिका भी संसाधन खर्च कर रहा है और यूएई जैसे देशों में मिसाइलें अलर्ट पर लगी हुई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकना एक सकारात्मक विकास है। इससे बातचीत को मौका मिल रहा है, लेकिन असली चुनौती शांति समझौता हासिल करना है। ट्रंप कूटनीति और दबाव का मिश्रण इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां मार्को रूबियो के अनुसार प्रयास जारी है, वहीं अब दुनिया उम्मीद कर रही है कि जल्द कोई समाधान निकले। अगर समाधान नहीं निकला तो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, क्षेत्र अस्थिर रहेगा और नई जंग की आहट बनी रहेगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।